महाराष्ट्र में मराठी तो बोलनी ही पड़ेगी। अगर मराठी नहीं आती है तो आपका ये एटीट्यूड नहीं चलेगा कि हम मराठी बोलेंगे नहीं। मातृभाषा का अभिमान होना चाहिए, पर उसको आगे करके अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो सहन नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार के गृह राज्य मंत्री कह रहे हैं कि मराठी तो बोलनी ही पड़ेगी, लेकिन सरकार के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर गुंडागर्दी सहन नहीं करेंगे। लगता है थप्पड़ की गूंज फडणवीस सरकार ने सुनी तो समय पर, लेकिन प्रतिक्रिया देने में कोई कमी रह गई और अब डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है। मीरा रोड की घटना के तुरंत बाद एफआईआर भी दाखिल हुआ और कार्रवाई भी हुई है। इस प्रकार से कोई भाषा के आधार पर गुंडागर्दी करेंगे तो हमारी सरकार उनको छोड़ेगी नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। मैं वापस कह रहा हूं, स्वभाषा का अभिमान होना चाहिए, मातृभाषा का अभिमान होना चाहिए, पर उसको आगे करके अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो सहन नहीं किया जाएगा। इसके पहले महाराष्ट्र सरकार के एक और मंत्री नितेश राणे कुछ ऐसा बोल गए कि उनकी बात दूर तक निकल गई। मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है, तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है, इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी, इतना मैं कहना चाहता हूँ। उद्धव गुट को भी समझ में आ रहा है कि नितेश राणे ने एमएनएस के थप्पड़ कांड को जो नया एंगल दिया है वो बीएमसी के चुनाव में उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। नेता उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि जो मुंबई का रहवासी है वो मराठी ही है, वो मुंबई का ही है, तो ये मराठी और अमराठी का जो भेदभाव है बीजेपी फैलाना चाहती है। बीजेपी हिंसा करवाती है, कानून व्यवस्था बीजेपी के पास है। अगर बीजेपी के राज में लोग सुरक्षित नहीं है तो हम किससे कहें? इसके लिए हमारी पार्टी शिवसेना ने हमेशा से एक ही चीज़ कही है कि अगर आप मुंबई महाराष्ट्र में रहते हैं तो आपको मराठी आनी चाहिए। बहुत प्यारी भाषा है, हिंदी मराठी संस्कृति एक ही देवनागरी पर टाइप होती है। इसका मतलब तीनों आपस में बहनें हैं, तो जो बहनें हैं उनको भेदभाव से आंखों से नहीं देखना चाहिए। हम किसी भी प्रकार की हिंसा का निषेध करते हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के अबू आजमी भी मैदान में आए। उनके निशाने पर हैं महाराष्ट्र के मंत्री योगेश कदम। महाराष्ट्र में मराठी बोलने आनी चाहिए, और अगर नहीं आ रही है तो आप ऐसे एटीट्यूड नहीं रख सकते हो कि हम बोलेंगे ही नहीं। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, आप रिस्पेक्ट कीजिए ना। कोई मतलब नहीं हुआ महाराष्ट्र में रहना है तो, महाराष्ट्र में रहना है तो मतलब क्या होगा? तो ये कानून बन जाए। योगेश कदम साहब है असेंबली में, कानून बना दें कि भाई महाराष्ट्र में जो रहेगा उसको मराठी नहीं आएगी तो उसको निकाल दिया जाएगा। कानून बना दें, बोल दें कि मुख्यमंत्री ऐसा कह रहे हैं। ये तो कोई मतलब ही नहीं होता है। हाँ, अगर आपको लगता है कि मराठी से बहुत प्रेम है तो आप मराठी के लोगों को सिखाइए, किताबें बांटिए, बुलाइए, प्यार से उनको बोलिए मराठी बोलो, अगर आपको मराठी से बहुत प्यार है तो। लेकिन ये सब सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं है। जाहिर है बात अभी खत्म नहीं हुई है। मुंबई में पिक्चर अभी बाकी है।